इस राज्य का एक ऐसा राजकुमार जिससे सबको थी ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा बनने की उम्मीद। शत्रुओं ने ऐसा क्या किया कि अचानक उसकी सारी शक्तियां हो गई शून्य। क्या क्षितिज पुनः बन पाएगा ब्रह्मांड योद्धा? क्या क्षितिज ले पाएगा अपने दुश्मनों से बदला? क्षितिज अपनी गुहा से बाहर आया। उसके महल के बाहर, जिसे क्षितिज महल भी कहा जाता था, वहां बहुत शोर हो रहा था। उसकी 6 बहनें और तीनों जीजा उसके साधना कक्ष के बाहर खिलखिलाकर हंस रहे थे। क्षितिज ने बाहर आते ही मजाक के अंदाज में पूछा, क्या हुआ दीदी? मेरे जीजा जी इतना झूम झूम कर नाच क्यों रहे हैं? कहीं आप तीनों ने हमेशा के लिए मौन व्रत तो नहीं ले लिया? युगंधर, जो सबसे बड़ा जीजा था, हंसते हुए बोला, अरे साले साहब, हमारे इतने अच्छे भाग्य कहा कि हमें ऐसी शांति मिले। क्या कहा आपने? युगंधर घबराते हुए बोला, कुछ नहीं महारानी। लेकिन कोई तो बताए कि मेरे महल के सामने इतना शोर क्यों हो रहा है? जल्द ही इस महल में शहनाई बजेगी। मतलब मीनाक्षी दीदी की सगाई पक्की हो गई? अब मुझे समझ में आ रहा है। सरोजा दीदी, ये सही बात नहीं है। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, देखिएगा। इतना कहकर क्षितिज नाराज हो गया। लेकिन बात तो सुनो छोटे। अरे साले साहब, सब चिल्लाते हुए क्षितिज के पीछे दौड़े, जो गुस्से में राजमहल में महाराज नरसिंह के पास चला गया था। पिताजी, ये सही बात नहीं है। बिना बताए सगाई पक्की कर दी और राज्य का राजकुमार होते हुए भी मुझे कुछ नहीं पता। ये तो अन्याय है। अब ये सब सहन से बाहर हो गया है। महाराज चौंक गए, क्योंकि वे तो बस इंतजार कर रहे थे कि क्षितिज की साधना पूरी हो और उसे ये खुशखबरी दे। महाराज नरसिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी मंगनी जो प्राणधारा साम्राज्य की राजकुमारी राज्य लक्ष्मी से पक्की हुई है, उसे मैं तोड़ देता हूँ। क्षितिज गुस्से में बोला, हाँ, कर दीजिए इनकार। मेरी अनुमति के बिना मेरी बहन की। फिर उसने पिताजी की बात पर ध्यान दिया। मेरी सगाई? महाराज ने सेवकों को बुलाकर कहा, कोई है? जल्दी से एक चिट्ठी तैयार करो और उसे प्राणधारा साम्राज्य में भेज दो। उनसे ये कह देना कि हमारे राजकुमार इस रिश्ते से सहमत नहीं है। राजकुमारी राज्यलक्ष्मी का नाम सुनते ही क्षितिज की आंखें चमक उठी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। कोई उसे परी कहता था तो कोई स्वर्ग की अप्सरा। क्षितिज तुरंत महाराज के सामने सिर झुकाकर बोला, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस गलतफहमी का शिकार हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सभी बहनें और उनके पति, जो नवांगन राज्य की सीमाओं के विभिन्न राज्यों के राजा या राजकुमार थे, हंस कर पेट पकड़ने लगे। जिस पर अभी सब हंस रहे थे, वो कोई आम राजकुमार नहीं था। क्षितिज 17वें स्तर का योद्धा था, जो न केवल उसके हम उम्र युवाओं बल्कि उससे 10 साल बड़े लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। लोगों का कहना था